हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर टेक इन। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो मैं किडनी स्टोन से रिलेटेड लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम आज जो डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन के क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या कारण होते हैं जिसके वजह से किडनी की स्टोन की प्रॉब्लम हमें होती है, और फिर उसके बाद में हम उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण, जिससे हमें पता चले कि हमें किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट बताऊंगी मैं आपको, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। उसके बाद में लास्ट जो है मैं आपको टिप्स बताऊंगी। और अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों कारण क्या क्या है जिसके वजह से किडनी की जो है पथरी की प्रॉब्लम होती है या गुर्दे में जो है पथरी की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला कारण है कि सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से किडनी की प्रॉब्लम होती है वो ये है कि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होना। अगर हम बहुत कम पानी पीते हैं तो भी जो है हमें पथरी की प्रॉब्लम होती है। सेकंड जो कारण है वो ये है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हो और एक्सरसाइज करने में आपका बहुत सारा पसीना जाता है, उस टाइम में भी अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हो तो भी आपको जो है स्टोन की प्रॉब्लम आएगी। थर्ड जो है रीज़न वो ये है कि कैल्शियम और यूरिक एसिड की जो मात्रा है, अगर आपके यूरिन में, अगर आपके पेशाब में ज़्यादा हो जाती है तो भी जो है किडनी स्टोन आपको हो सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे बहुत आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके, तो भी जो है आपकी जो किडनी है वो वीक होती है और उससे जो है आपको स्टोन बनने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 रीज़न है जिसके वजह से जो है किडनी के स्टोन की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। अब जो है हम सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लक्षण है जिससे हमें पता चलेगा कि हमें जो है किडनी के स्टोन की प्रॉब्लम है कि नहीं, या हमें कोई किडनी की प्रॉब्लम है कि नहीं। सबसे फर्स्ट है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको पेन होगा आपके बैक में, कहीं पर भी हो सकता है, दोनों लेफ़्ट या राइट, कहीं पर भी जो है आपके लोअर बैक में, पीठ के निचले हिस्से में जो है आपको अगर दर्द महसूस होता है तो ये भी एक लक्षण है किडनी के स्टोन के। सेकंड चीज़ ये है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और ये दर्द जो है दवाई लेने से भी जो है दूर नहीं होगा। थर्ड है कि आपके जो यूरिन में, पेशाब में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ ये है कि आपको जो है वॉमिटिंग होगी, आपको उल्टियाँ आएंगी। फिफ्थ सिम्टम है कि आपको बुखार हो सकता है और अचानक से आपको ठंड लगने स्टार्ट हो जाएगी। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, किसी और को ठंड नहीं लग रही है लेकिन आपको जो है ठंड महसूस होगी। ठीक है। सिक्स्थ जो है इसका सिम्टम ये है कि आपके यूरिन में जो है गंदी स्मेल आएगी। ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो आपका यूरिन है वो क्लियर नहीं होगा, मतलब जैसे क्लियर होता है ना वैसे नहीं होगा, उसमें थोड़ा वाइट कलर का जो है डस्टी डस्टी सा लुक होगा। ठीक है। ये सारे जो सिम्टम्स है इससे हमें पता चलेगा कि हमें किडनी के स्टोन की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब हमने लक्षण भी डिस्कस कर लिए, सिम्टम्स की, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कोई किडनी के स्टोन की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब उसके बाद में आपको मैं जो है ट्रीटमेंट बताऊंगी कि कौन से ट्रीटमेंट से जो है हम अपने किडनी के स्टोन को जो है अपने आप ही घर पर बैठे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट ये है कि आपको क्या करना है कि पत्थर चट्टा जो है एक पौधा होता है जिसके मोटे मोटे से पत्ते होते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि पत्थर चट्टा के पत्ते जो है अगर वो बड़े साइज़ के हैं तो आपको 2 पत्ते जो है मॉर्निंग टाइम में खाली पेट जो है पानी के साथ, 1 गिलास पानी के साथ खाने हैं। और अगर आपके पास पत्थर चट्टा के पत्ते छोटे साइज़ के हैं तो आपको 4 पत्थर चट्टा के पत्ते लेने हैं और इसे मॉर्निंग टाइम में खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ जो है आपको खाना है। पत्थर चट्टा के पत्ते खाने के 1 घंटे तक जो है आपको कुछ भी नहीं खाना है, आपको ऐसे ही रहना है। उसके बाद में आपको ये जो ट्रीटमेंट है आपको 1 हफ्ते से 10 दिन तक जो है करना है।
अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपको इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा है, इसका रिज़ल्ट नहीं नज़र आएगा 1 हफ़्ते या 10 दिन में, तो आप जो है इसे कंटिन्यूस रखें अपने ट्रीटमेंट को। इसमें क्या है कि आप जब भी पत्थर चट्टा खाना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है अपने यूरिन को, अपने पेशाब को जो है हमेशा एग्ज़ामिन करते रहना है, क्योंकि ये जो पत्थर चट्टा खाने से जो है आपकी जो पथरी है वो आपके यूरिन के माध्यम से ही बाहर निकलेगी। तो जब भी आप जो है आप खाते हो पत्थर चट्टा, तो आपको जो है डेली अपने यूरिन को ऑब्ज़र्व करना है। आपको ऑब्ज़र्व करोगे तभी पता चलेगा कि आपकी पथरी निकली कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर जब आपको पथरी निकलेगी तो उस टाइम में आपको एक सीवियर पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम में आपकी जो पथरी है वो बाहर निकलती है, इस वजह से आपको जो है दर्द होता है। अगर आपको 1 हफ़्ते या 10 दिन में इसका रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा है तो आपने जो है ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूस रखना है जब तक आपकी जो पथरी है वो बाहर नहीं निकलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो है कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल को हम पहाड़ी दाल भी बोलते हैं। आपको क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें 4 से 5 चम्मच जो है कुल्थी की दाल के आपको डालने हैं। आपको फिर इन दोनों को मिक्स करना है, पानी को और कुल्थी की दाल को मिक्स करके आपको सारी रात जो है इसे ऐसे ही रहने देना है। आप जब मॉर्निंग में सुबह उठोगे तो आप देखोगे कि जो कुल्थी की दाल है वो फूल गई है और जो पानी है वो येलो कलर का हो गया है। तो आपने वो जो येलो कलर का पानी है उसे छन्नी से छान के आपको खाली पेट सुबह में पीना है। ये जो कुल्थी की दाल है, आपने जब इसमें कुल्थी की दाल को, जैसे आपने रात को भिगोया कुल्थी की दाल को, ठीक है, उसके बाद में आपने सुबह उठ के पानी पी लिया, फिर दोबारा से जो है आप उसमें गर्म पानी डाल के रख दीजिए। उसके बाद में सारी दोपहर फिर इसे स्टेबल रहने दीजिए और शाम के टाइम में दोबारा से खाली पेट जो है इसे आप पीजिए। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो कुल्थी की दाल वाला ट्रीटमेंट है वो आपको दिन में 2 बार लेना है। मॉर्निंग टाइम में भी आपको पीना है कुल्थी की दाल का पानी और जो है इवनिंग टाइम में भी आपको पीना है। आप हमेशा ये चीज़ का याद रखें, सुबह तो चलो हम खाली पेट पी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवनिंग टाइम में आपको क्या करना है कि जब भी आपने कुल्थी के दाल का पानी पीना है तो उसके 1 घंटे तक जो है आपने फिर कुछ भी नहीं खाना है। एक बार जो हम कुल्थी की दाल भिगोते हैं उस दाल को हम 2 बार जो है यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जैसे रात को भिगोया, सेम दाल को हम सुबह दोबारा से भिगो देंगे शाम में पीने के लिए। ठीक है, एक बार जो आप दाल भिगोगे उसको आप 2 बार जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो ट्रीटमेंट है दोस्तों आपको कम से कम जो है 1 महीने तक आपको करना है। मतलब 15 दिन जो है, 15 दिन से 1 महीने तक कीजिए। 15 दिन जो है मिनिमम है और मैक्सिमम जो है 1 महीना है। कई लोगों का जो है 15 दिन में ही पथरी निकल जाती है इसे पीने से, और कई लोगों को जो है थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कम से कम आप जो है इसका प्रयोग 1 महीने तक कीजिए। आप अपने आप ही देखोगे कि आपकी जो पथरी है वो बाहर निकल जाएगी। ओके दोस्तों, लास्ट में मैं आपको इसके टिप्स बताना चाहूँगी कि आपको किन किन बातों का जो है ध्यान रखना है ताकि जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है उन्हें फ्यूचर में भी ना हो, और जिन लोगों को हो चुकी है उन्हें दोबारा से ना हो। सबसे पहली टिप ये है कि आप हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है 1 दिन में पिए। कम से कम आपको 12 ग्लास जो है 1 दिन में पानी पीना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल ही खाने चाहिए, क्योंकि इनमें जो है एसिड की मात्रा कम होती है, जिसके वजह से पथरी बनने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। अगर आप जो है एनिमल प्रोटीन खाते हो जैसे मीट वगैरह, तो उसमें जो है एसिड की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, उसके वजह से जो है आपको पथरी की प्रॉब्लम होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट ये है कि आपने जो है, आप अगर डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको जो है ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर
कंट्रोल में रहेगा तो आपकी किडनी के लिए सही है। अगर आप इसे कंट्रोल में नहीं रखते हो तो आपको जो है किडनी के प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो मैंने रेमेडी बताई है, ट्रीटमेंट मैंने बताया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है किडनी के स्टोन के लिए, मतलब गुर्दे की पथरी के लिए ही है। अगर आपके किसी के गैल ब्लैडर में पथरी की प्रॉब्लम है, जिसे हम पित्ते की थैली भी कह देते हैं, पित्ता भी कह देते हैं, अगर उसमें किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है तो उसमें ये ट्रीटमेंट जो है वो कारगर नहीं होगा, क्योंकि पित्ते की जो पथरी होती है उसको कहीं पर भी जो है निकलने का रास्ता नहीं होता है। तो अगर आपको किसी को भी जो है पित्ते की पथरी की प्रॉब्लम होती है तो वो आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑपरेशन ही होता है। आपकी जो पथरी है ऐसे बाहर नहीं निकल सकती। ओके दोस्तों, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको किडनी की प्रॉब्लम है और वो इससे निजात पाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।